हेलो। यस सर। क्या हुआ, सभी लोग ज्वाइन करना छोड़ दिए थर्ड क्लास में? सर ज्वाइन नहीं हो रहा सर, मैसेज कर रहा हूँ। मैसेज कर रहा है? यस सर। अच्छा, चलो लास्ट क्लास है, कर लो इसको, है ना, किसी तरीके से। क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए ठीक है। देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, इसमें क्लियर हो जाएगा टोटल। ओके अमित। यस सर। ओके, सो नोट डाउन। क्वेश्चन इज a continuous beam or a overhanging beam, A, B and C, A, B, C. This is A, B and C, and a overhanging part is AC. AC part is overhanging, and oh sorry, DC. This is joint. This is D. AD part is overhanging, and here CE part is overhanging. Okay, and a point load is acting at this point is 25 kilonewton. The length of this part AD is 1 meter. The intense and part AB is subjected to UDL of intensity 20 kilonewton per meter, and in part CE is a point load acting at last end point is 20 kilonewton. Okay, and a wearing load acted in part CB. A wearing load acted at part CB. Part CB. The intensity of this load is, the intensity of this wearing load is 40 kilonewton per meter. The length of AB part is 3 meter. The length of BC part is 6 meter, and the length of CE part is 1.5 meter. Okay, 1.5 meter. So first of all, calculate fixed end moments. First of all, calculate fixed end moment. So what will be the fixed end moment for part AD? हेलो, एडी पार्ट के लिए फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा? कोई बोलेगा? हेलो, 25 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर ही होगा सर। यस, 25 किलो न्यूटन मीटर होगा। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब, सर डिस्टेंस इनटू लोड। हाँ यस, इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 25 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, कैंटिलीवर बीम सॉल्व करते हैं, अगर लोड लगा रहता है तो कितना हो जाता है, अगर एल है तो
W इंटू L हो जाता है मोमेंट। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो ये प्लस में होगा। एंड अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ए बी पार्ट, तो ए बी पार्ट कितना हो जाएगा? एम ए बी एम ए बी कितना हो जाएगा? हेलो, ए में भी फिक्स्ड बीम है, ठीक है, और यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सर 15 किलो न्यूटन मीटर। 15 किलो न्यूटन। यस, माइनस 15 किलो न्यूटन मीटर। यस माइनस। माइनस, ओके। एंड एम एम बी ए इज प्लस 15 किलो न्यूटन मीटर। ओके, एंड बी सी इज what will be the BC? What will be the BC? सर वेरिंग लोड के लिए फॉर्मूला याद। 75 किलो न्यूटन। Yes, 75 किलो न्यूटन मीटर माइनस 75 किलो न्यूटन मीटर। दीपा, हेलो दीपा, यस सर। वायरिंग लोड के लिए मैंने क्वेश्चन कराया है सिंपली सपोर्टेड बीम में भी और फिक्स्ड बीम में भी। तुम लोग उस टाइम पे थी? नहीं थी, ठीक है, मैं उस टाइम पे कराया था। इसको हाफ लेकर इधर कैलकुलेट कर दो, इसको हाफ लेकर कैलकुलेट कर, दोनों को ज्वाइंट कर दो तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। इसका एक्सप्रेशन लिख लो, माइनस 5/96 इंटू 40 इंटेंसिटी है इंटू डिस्टेंस कितना है 6, टोटल 6, तो L स्क्वायर 5/96 इंटू लोड इंटू L स्क्वायर, फॉर्मूला तो टोटल आ गया माइनस 75 किलो न्यूटन मीटर। एंड फॉर पार्ट CV, एंड पार्ट CV इज प्लस 75 किलो न्यूटन मीटर। एंड MCE is MCE कितना होगा? 30 किलो न्यूटन मीटर। माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। नेगेटिव और पॉजिटिव? It will be negative. Okay, it will be negative 30 kilonewton meter. Any question? Hello. Any question in this portion? नहीं सर अभी। Okay, so calculate relative stiffness. Calculate relative stiffness. Moment of inertia for each member is same. That is I, and I for each member. How many joints are here? 3 joints सर, A B C। No. Sir, 1 joint B. Yes, one joint, only one joint is here because this portion is overhanging. This is supported on A and this portion is overhanging which is supported on C. So the only one joint is here. The joint is B. Only one joint is here. Okay. यस सर। Joint is B and member. How many members are here? BA and BC. BA and
BC. Tell me relative stiffness for VA. Relative stiffness for VA. 3/4 I by. I by 3. So 3/4 I by L. So the value of L is 3 meter. So I by 4 हो जाएगा. I by 4. And part C, BC is, this is also simply supported. So 3/4 I by L. So L is 6 meter. Okay. So the value is I by 8. And total relative stiffness. Total relative stiffness at joint B is what? Hello. Add this. 3 I by 8. Yes, 3 I by 8. And distribution factor for member BA is what? Distribution 2 by 3. 2/3 for BA part, and for BC part is 1/3. 1 by 3. Okay, 1/3. Then we will move to calculate support moments. So make a table. This table will make like this. Suppose this is beam. A support. प्रीवियस स्लाइड दिखा ना सर, नई कुछ नोट्स किए थे. हाँ देखो, नोट करो जल्दी से. यस सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर. हो गया? यस सर. Okay. So this is support A. This is joint B. And this is support C. A, B, C. And put the value of all members, all moments. So here is plus 25.0. तुम लोग को क्वेश्चन एक होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों नहीं खींचा. कोई क्वेश्चन है? हेलो, मैंने यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लगाया लास्ट में? सर ओवरहैंगिंग पोर्शन है इसीलिए. यस, ओवरहैंगिंग पोर्शन. अच्छा, दीपा मेहता हाथ रेज की है, बताओ क्या क्वेश्चन है? दीपा. सर वही पूछ रहे हैं कि वो डी और ई पॉइंट का ये कॉलम क्यों नहीं बना है? क्योंकि वो ओवरहैंगिंग है. ठीक है, ओवरहैंगिंग सपोर्ट तो है नहीं कोई वहां पे. नहीं सर. ओके, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं है तो ओवरहैंगिंग हुआ. ओके, सो प्लस 25 minus 25, then at point at joint B, left side is minus 12.5, and in right side plus 15, and at joint, sorry, at support C the value is plus 30, and this side 30. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, so calculate, add these two values.
Sir, 2.5. 2.5. Yes, sir. 1 minute. There is some confusion. 1 minute. सर उसमें मूवमेंट ही हम लोग लिखते हैं ना, इसमें जो आप लिखे हैं वो मूवमेंट ही लिखे हैं ना। हाँ, ये टोटल मोमेंट है। कुछ गलत है क्या? 75 ये 70 सर हमको कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बोलो? हाँ, थोड़ा। वी पॉइंट पे सर 12 पॉइंट कहाँ आया है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। 12 पॉइंट कहीं नहीं, ठीक है। 15 25 15 15 -30। हाँ हाँ, ओके ओके, 1 मिनट। सर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। माइनस एडी पार्ट पे आ गया है 25, एबी पार्ट पे -15, एबी पार्ट पे -15। 1 मिनट -15 एंड बीए पार्ट पर है +15, बीए पार्ट पर है +15, then BC part is -75, -75.0, and in CB part is +75, +75.0. okay okay, look here. देखो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, जब ओवर हैंगिंग का पोर्शन आ रहा है +25, ठीक है, आ रहा है। हेलो, यस सर। ओवर हैंगिंग का 25 आ रहा है प्लस में, तो जब ये ऐड हो रहा है ओवर हैंगिंग का, तो इधर से भी कितना लोड लगना चाहिए, इधर से कितना मोमेंट लगना चाहिए कि ये नेग्लेक्ट हो जाए? इतना ही लोड लगना, सर इक्वल लगना चाहिए। सेम सेम मोमेंट लगना चाहिए, यस सर। तभी ना गेट कैंसिल आउट होगा। यस सर। जब इधर प्लस में लग रहा है तो इधर माइनस कर देंगे तो एक कैंसिल आउट हो गया दोनों। यस सर। इस साइड में देखो ओवर हैंगिंग का -30 आ रहा है, तो इस साइड में अगर प्लस कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवर हैंगिंग को कैंसिल करना है, ठीक है, हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। हो गया ना, ठीक है। अब इतना हो गया, देन मैंने क्या किया, अपना जो मेरा यस वैल्यू सर। था ए पार्ट पे, यस सर। बी ज्वाइंट पे, सी ज्वाइंट सी पार्ट पे जो वैल्यू निकला था वो वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। यस सर। देन है 1 मिनट। देन मुझे क्या करना है, ये कैसा सपोर्ट है, ये कैसा सपोर्ट है? Which type of this support? हेलो, ए पर सी पर किस टाइप का सपोर्ट लग रहा है? सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेबल। सपोर्टेड। तो मैं वहां पे क्या करता था, पहले जीरो बनाता था। जीरो। जीरो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, -75 करोगे। हेलो, यस सर। क्योंकि जब मेरा वैल्यू आया है मोमेंट का +75, तो वहां पर क्या उसको जीरो करने के लिए -75 लगाएंगे। यस सर। हाँ, इस साइड में देखो -15 आया है, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना है, +15 लगाओगे। हेलो, यस सर।
ठीक है, जब मैंने यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस किया है मोमेंट को, तो इसका कैरी ओवर कहाँ पे जाएगा? इसका कैरी ओवर बी पर। बी में जाएगा। इसका बी पे कैरी ओवर कितना हो जाएगा? प्लस 7.5 हो जाएगा। यस सर। इसका कैरी ओवर कहाँ पे जाएगा? बी पे जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में कितना हो जाएगा? माइनस 32.5। 37.5। ठीक है, अभी क्या किया मैंने? इसको जीरो किया है, इसको मैंने जीरो किया। जब जीरो करते हैं तो क्या करते हैं? सभी को ऐड कर देते हैं। सभी को ऐड कर दो, कितना आया? ये आ गया -30, ये आ गया +25। ये कितना है? ये कैंसिल आउट हो गया तो -25, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, ये आ गया +30। ठीक है, देन ये कितना है? इसको काउंट करो कितना है? And one more thing, we have not written here distribution factor. The distribution factor at left side at joint B is 2/3, and at right side 1/3. Add these values and tell me value. 97.5 माइनस में सर, राइट साइड वाला -97.5. Okay, 5। left side +10. +10. Okay. Yes, sir. Okay, then you add these two value and multiply with this. Add these two value first. First add these two value. -97.5 plus 10. So the value is -87.5, and multiply this value with 2/3 and then after 1/3. So the value is -29.16, or we can say 17. So this is minus, so we can make a plus. So here is, I think something is wrong. Okay. For this portion, plus 29.17, and for this portion, the value is into 58.3. yes 58 point plus का 58.33. 33. Okay, plus 33. So add these two values. इन दोनों वैल्यू को जोड़ो, देखो कितना आता है। यहाँ पे तो आ जाएगा -30 + 30। इन दोनों को जोड़ोगे तो सी इस पे कितने पे? सपोर्ट बी, सपोर्ट सी पे 0 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे कितना आया है? +25 -25। सो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करके लिखो कितना आएगा, देखो ऐड करो वैल्यू, आई थिंक सेम आ रहा है। तो 68.33 राइट साइड में आ रहा, लेफ्ट साइड में 68.33.
यस, दोनों राइट साइड में में। माइनस में Yes, आएगा, sir. लेफ्ट में प्लस में आएगा। हाँ, तो दोनों अगर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया ना। यस सर। हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन्स हमारा ज्वाइंट जो बी था उस पे क्या है, दोनों प्लस माइनस आ गया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा सॉल्व करना था। और किसी को क्वेश्चन है कुछ? हेलो, इफ एनी क्वेश्चन you can ask related to this question. Okay, if you don't have any question, so wait, make your attendance. क्या कौन बोल रहा है, बोलो। सर नहीं बोल रहे सर, मैं किसी को चलते सर कुछ स्क्रीन पे था, प्रीवियस वाला स्लाइड दिखाइए ना। तुम्हारा आवाज समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट करो। सर प्रीवियस एक रॉड लगाइए ना। क्या चीज? सर प्रीवियस वाला स्लाइड एक बार शो ये ना। हाँ, देखो दिख रहा है। आर्नी, दिस इज विजुअल। धारनी हो गया। यस सर। ओके, okay, this is QR code for your attendance, so make your attendance. Make your attendance and you can leave. If you have no question, then you can leave. Okay, thank you. Thank you, sir. यस सर।
varying load. Okay. So here varying load is acting as a triangle load. So first calculate area of this triangle and then find out your moment, fix and moment.